रहमान डकैत से सिर्फ एक इलाका से ही थरथरी थी। झारखंड में हर गली में रहमान डकैत खुले छूटा घूम रहा है। जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो मामला पेश हुआ बच्ची के साथ, उसका खुलासा हो गया है और आप सबको मालूम है कि उस खुलासा में क्या हुआ नहीं हुआ, ये बात की बात है। लेकिन इस कांड के होने के बाद झारखंड में जिस तरह से राजनीति गरमाई वो भी आपने देखा, और मुख्य विपक्षी दल जो है भाजपा, चूंकि भाजपा के पास झारखंड में अब मुद्दा बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ जाति के नाम पे एक दूसरे से लड़वाने का काम अब इनका शुरू हो गया है। घिनघिनौना खेल झारखंड में शुरू हो गया, शुरू से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो मामला पेश आया बच्ची के साथ, उसको लेके पूरा राज्य ही नहीं, पूरा देश ही मारमाहत था, चूंकि बच्ची का मामला था। और इस मामले को तूल पकड़वाने में सबसे अहम भूमिका जो हुई वो बीजेपी के नेताओं की हुई कि बच्ची की रेप हुई है और अभी तक पुलिस प्रशासन उसे पकड़ नहीं पा रहा है। तो चलिए आपको हम फिर बताते हैं कि जिस वक्त ये मामला पेश आया उस वक्त रामनवमी था, और रामनवमी के दौरान हजारीबाग का हालात क्या होता है, हालात कैसा रहता है, ये सभी आपको मालूम है। बीच बीच में हम आपको वीडियो भी दिखाते रहेंगे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी आप देखेंगे, समझेंगे। तो पूरी पुलिस प्रशासन की टीम रामनवमी में लगी हुई थी, क्योंकि कुछ बीजेपी के नेता रामनवमी को लेकर हजारीबाग में कुछ ज़्यादा ही हवा बना दिए थे, और ऐसा कर दिए थे कि जैसे क्लैश होने का डर था, और क्लैश करवाने की पूरी मंशा थी इन लोगों की, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुए। उसके बाद भाजपा के जो प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव, फिर से नाम सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव, वो मीडिया में ब्रीफिंग करते हैं और इस मामले को भी उठाते हैं, हजारीबाग वाली बच्ची को, जिस वक्त खुलासा नहीं हुआ था कि कौन मुजरिम है क्या है, और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि रहमान डकैत पूरे झारखंड के गली गली में घूम रहे हैं। तो अब मैं सवाल करना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से कि यह मामला का खुलासा हो गया है। रात को खुलासा डीआईजी, एसपी, डीसी हजारीबाग के कर दिए हैं, और उस खुलासे में जो नाम आया है बच्ची की निर्मम हत्या की, रेप नहीं हुआ बच्ची का, ये आप कान खोल के सुन ले, निर्मम हत्या, उसके जो मुख्य साजिश करता है उसका नाम है भीम राम। क्या नाम है? भीम राम। रहमान डकैत नहीं है, यहाँ भीम राम है। और उसकी माँ है रश्मि देवी, तांत्रिका है, भक्तिनी है। और बड़ा आसानी से प्रतुल शाहदेव ने कह दिया कि झारखंड के गली गली में रहमान डकैत घूम रहे हैं। जी नहीं, गली गली में अपराध करने के लिए भीम राम घूम रहे हैं। ये आप देखें, शब्द कितना अच्छा है, रहमान डकैत घूम रहे हैं। ये वीडियो आपको हम सुनाएंगे, हमारे वीडियो में आप आगे देखेंगे कि प्रतुल शाहदेव कैसे हमलावर हुए हैं इस मामला को लेके। जब इस कांड का खुलासा नहीं हुआ था तो बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर थी। चलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर लौटते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 तारीख को मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है, हर एक प्रखंड मुख्यालय में और हर एक जिला मुख्यालय में। और 3 अप्रैल को जो झारखंड बंद का कॉल हुआ है, जो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई विधि व्यवस्था के बारे में है, विष्णुगढ़ की उस निर्भया के बारे में है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी जब टीम का नेतृत्व करके वहां गए, तब पुलिस की तफ्तीश तेज हुई, और जितने झारखंड में पूरा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लगता है कोलैप्स कर गया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी साहब। रहमान डकैत से सिर्फ एक इलाका से ही थरथरी थी। झारखंड में हर गली में रहमान डकैत
खुले छूटक घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है हर एक गली में रहमान डकैत। डीजीपी से भी मिले इन लोग, जाके मांग पत्र सौंपे, उस पर भी बात हुई। वहाँ हटिया विधायक भी बातचीत किए, वहाँ की बातें की, कोलैप्स है सिस्टम, प्रशासन। और बार बार कह रहे हैं प्रतुल शाहदेव कि रहमान डकैत गली गली में घूम रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि गली गली में भीम राम घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? भीम राम। और मैं सचेत करना चाहता हूँ ऐसे परिवार को कि ऐसे भीम राम से आप बच के रहें, वरना कल आपकी भी बच्ची या बच्चे के साथ ये भीम राम कोई हरकत कर सकते हैं। और ये भीम राम है कौन, आखिर है कौन, ये भी चलिए हम आपको बताते हैं। प्रतुल शाहदेव जी ये सुन लीजिए और ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। भीम राम के भी बारे में आपको बता देते हैं कि ये भीम राम है कौन। भीम राम पंचायत अध्यक्ष है बीजेपी के विष्णुगढ़ के। जो जानकारी मिल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष है। हजारीबाग के कई खबरों में उन्हें बताया गया कि पंचायत के अध्यक्ष है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के। जी, रहमान डकैत नहीं है वहां। फिर कहेंगे, मैं बार बार कहूंगा कि ये शब्द बोलने से पहले आखिर आपका मंशा क्या था बोलने के पीछे। इस मामलात को, जो हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो मामलात हुआ, इस मामलात को पूरी तरह से बीजेपी के नेता और बीजेपी के जितने भी लोग हैं इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे पूरी तरह से, कि सरकार को घेरेंगे, सांप्रदायिकता रंग लाएंगे। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया है। आपने भी देखा होगा, रात भर नींद नहीं आई होगी बीजेपी के नेताओं को जो मामला पेश आया है। तो चलिए थोड़ा सा अब विष्णुगढ़ के मामले पर भी हम बात करेंगे कि कल जो विष्णुगढ़ का मामला हुआ, जो पेश आया, जो खुलासा हुआ है, उससे रूह कांप गई है सभी का सुन के कि एक 13 साल की बच्ची की जो हत्या होती है उसमें उसकी माँ, जो उसकी माँ का नाम है रश्मि देवी, जो गिरफ्तार हैं, उन्होंने अपनी बेटी की नरबली दे दी। और उसमें सबसे बड़ा जो साथ उसका दिया है वो है भीम राम। वहीं के हैं भीम राम, विष्णुगढ़ के कुसुम्बा के पंचायत के हैं। और जैसे हमारे आगे के वीडियो में सुनेंगे कि कितने मासूमियत, कितने भोलेपन से बात कर रहे हैं भीम राम, कैसे भटका रहे हैं, पुलिसिया जांच को भटका रहे हैं। लेकिन देखिए, हम लोग हर साल की भांति मतलब मंगला जुलूस निकाले हुए थे, जिसमें सिर्फ इस मंगला जुलूस में एक ही टोला के लोग थे। सिर्फ हम लोग इसको ऊपर टोला कुसुम्बा बोलते हैं। और मंगला जुलूस हमारे बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ से ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुसुम्बा वहीं तक है। लगभग इसका दूरी 1/2 किलोमीटर के लगभग होगा। बस इतना ही दूर का ये जुलूस था। और मंगला में वो बच्ची मंदिर प्रांगण से मतलब कि डांस विंस करते हुए, मोबाइल में रील वगैरह मतलब वीडियो बनाते हुए, मतलब ये आगे हम लोग बोलते हैं एक समलाल भैया का घर है, वहाँ तक गई है। और बच्ची वहाँ पानी पीने के बाद वो बच्ची वहाँ से गायब हो गई। और बच्ची को जो है सो मतलब किसी ने दुष्कर्म करके उसको निर्मम हत्या करके और एक बांस का पेड़ वहाँ पे फेंक दिया था। क्या अभी तक कार्रवाई हुआ है? क्योंकि अभी देखिए, मतलब जब ये घटना हुई तो हम लोग यहाँ पर हमारे नज़दीकी जो चौकीदार हैं नीलेश बाबू, उनको सूचना दी गई कि इस तरह बात है कि बच्ची रात से खोजबीन जारी है, बच्ची अभी तक नहीं मिली, तो आप थोड़ा सा आइए। तो आ करके कुछ आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह ले रहे थे गुमशुदा का कुछ मतलब बनाने के लिए। तो इसी के बीच में हमारे ही इस मोहल्ले के कोई बच्ची लोग उधर खाना पहुंचाने जा रही थी, तो गई उधर तो देखी कि बच्ची का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तब नीलेश बाबू ही कॉल करके थानेदार को सूचना दिए। थानेदार भी आए और डेड बॉडी को किसी को हाथ लगाने नहीं दिए। बाद में जो है सो हम लोग ग्रामीण लोग जो है सो फिर मांग किए कि डॉग स्क्वाड का डिमांड किए कि हो सकता है कि किसी ने अगर हत्या की होगा तो वो कातिल जल्द पकड़ा जाए। और डॉग स्क्वाड भी आया, लेकिन उनका कोई मतलब कि प्रतिक्रिया नहीं रहा। और वो डॉग को ला करके पकड़ के रखे और वैसा कोई भी अपराधी को मतलब वैसा सूंघने उंगने का उनका जो भी है
वो सब कुछ नहीं मिला। और अभी तक जो है मतलब कुछ कार्रवाई वैसा कार्रवाई तो हुई है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी आशंका के आधार पर नहीं हुई है। लेकिन ये नहीं जान रहे कि झारखंड पुलिस आपका बाप है, आप कितना मोड़िएगा उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। झारखंड पुलिस हमारी बहुत मजबूत है। आप उन पर उंगली उठा रहे थे, भाजपा के नेता सवाल खड़ा कर रहे थे कि अभी तक अपराधी को पकड़े नहीं। अपराधी को पकड़ेंगे कैसे? एंगल को तो बार बार घुमा दिया जा रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी रामनवमी का एंगल में सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर झारखंड की पुलिस करती क्या? एक तरफ पर्व त्यौहार है, आप उसमें भी लड़वाने का कोशिश कर रहे थे, पूरी झारखंड की पुलिस उसमें पड़ गई कि नहीं बहुत शांति से पर्व को निकालना है, इन लोगों को मौका नहीं देना, उसमें वो कामयाब हुए। और फिर यह खुलासा। तो अब हम बात कर रहे थे भीमराव के बारे, जो भाजपा के नेता हैं, वो काफ़ी तरह से एंगल मोड़े। और इस मामला में रेप का शुरू से बीजेपी के नेताओं ने बात किया कि रेप हो गया, बच्ची का रेप हो गया। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो पुलिस के कान खड़े हो गए। वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी पुष्टि नहीं हुई कि बच्ची की रेप हुई है। वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि दम घुटने से बच्ची का मौत हुआ है, गला घोंटा गया है। तो ये मामला है चूँकि वहाँ पर, और जब एफआईआर दर्ज हुआ था, जो मृतिका की मां है रश्मि देवी, इन्होंने जब एफआईआर दर्ज किया तो उसमें नामजद थे धनेश्वर पासवान जी, उनके नाम से एफआईआर दर्ज किया गया। तो आपको हम बताते हैं कि धनेश्वर राम और भीमराव, जो गिरफ्तार है भीमराव, उनका किसी ज़मीन को लेके वहाँ पर मामला चल रहा था, टसल चल रहा था। और बड़ा सोची समझी साजिश के तहत भीमराव का भी, ये माफ़ करिएगा, धनेश्वर पासवान का भी नाम को लाया जाता है ताकि धनेश्वर राम बच्ची की हत्या के मामले में चला जाए जेल और फिर ये ज़मीन में भी कब्जा वब्जा कर ले। और आपको बता दें कि मृतिका की मां रश्मि देवी और भीमराव का अवैध संबंध पिछले 10 साल से चल रहा था। 10 साल से अवैध संबंध था। जब बच्ची 3 साल की थी उसी वक्त से दोनों का संबंध चल रहा था। चूँकि मृतिका के जो पिता हैं वो बाहर रहते हैं, शायद महाराष्ट्र में। तो ये साजिश। अब मामला हुआ क्या कि बच्ची की हत्या कैसे हुई, ये भी हम आपको थोड़ा सा तफ्तीश में बताना चाहेंगे कि उनका जो बेटा है वो थोड़ा अस्वस्थ रहता था, तो माँ चिंतित रहती थी। और फिर गाँव ही में वहाँ एक तांत्रिका या भक्ताइन कहें या जादू टोना वाला कहें, वो वहाँ रहती थी, तो उससे संपर्क में आई और इसी के मार्फत भीमराव के। और तो फिर वो जो तांत्रिका ही जो भक्तिनी है, उन्होंने बताया कि बलि देना पड़ेगा, नरबली एक कुमारी बच्ची का। उसके बाद ये तीनों मिलकर साजिश रचते हैं। मंगला जुलूस के दिन, जो रामनवमी का मंगला जुलूस वहाँ निकलता है, 24 तारीख की हम बात बता रहे हैं आपको। तो वहाँ पे जो जुलूस निकला तो बच्ची को ये तीनों मिलके लेके जाते हैं। और रश्मि देवी जो मृतिका की माँ है, और ये भी साथ में रहते हैं भीमराव। और उसके बाद फिर बच्ची को बुलाया जाता है, फिर भक्तनी आती है और फिर बच्ची को लेटाया जाता है, वहाँ तांत्रिक पूजा पाठ होता है। अब आप सोचें कि कितनी दिल दहला देने वाली घटना है कि एक माँ अपनी बेटी को मार रही है और उसके साथ में वहाँ एक पुरुष भी है। कैसा लगा होगा जब बच्ची को लेटाया जाता है और फिर पूजा पाठ होता है। जो भक्तिनी है वो डंडा लेके चारों तरफ घूमती है, इलायची दाना खिलाया जाता है, बहुत तरह का जो तांत्रिक लोग जो करते हैं वो सारा हथगंडा अपनाया गया। और उसके बाद क्या होता है कि बच्ची को लेटा दिया जाता है, फिर बच्ची को गला घोंटा जाता है। जब बच्ची छटपटाने लगती है तो माँ उसका पैर पकड़ती है। जब तक बच्ची का दम नहीं निकल जाता तब तक माँ पैर पकड़े रहती है और अंततः ये 13 साल की मासूम बच्ची का दम घुट जाता है। उसके बाद भी इन लोगों को सब्र नहीं होता है, चूँकि वहाँ पर भक्तिनी कहती है कि हमारे अंदर कुछ समा रहा है, कुछ आ गया है, पता नहीं, भगवान जाने, हम लोग ये सब नहीं जानते हैं। 2026 के दौर में हम रह रहे हैं, तांत्रिक पूजा हम लोग नहीं मानते हैं और ख़ास करके इस सब से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। ये सब गांव में ज़्यादा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बच्ची मर जाती है तो फिर बच्ची को ब्लड से उसके टीका लगाया जाता है। उसके बाद
पास में आगे झाड़ी है वहाँ ले जाके फेंक दिया जाता है। फिर उस खून से पास ही में मंदिर है, वहीं पर विष्णुगढ़ के कुसंबा में, वहाँ भी पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद जब ये मामला प्रकाश में आता है, धीरे धीरे जब पुलिसिया जांच चलती है, तो यही भीमराम कई तरह से भटकाते हैं लोगों को, मीडिया से काफ़ी रूबरू होते हैं और हर जगह बोलते हैं कि फांसी दे देना चाहिए जो इस घटना को अंजाम दिया है। अब वो तो चले गए हैं जेल, अब पता नहीं उनको फांसी होगी कि उम्र कैद होगी, ये तो कानून जानता है। लेकिन हमारा अगर सोच रहे तो ना इसे फांसी हो ना इसे उम्र कैद हो, इसे सीधा वहीं जहाँ पर ये कांड किए हैं वहीं पर ले जाके इन्हें पत्थर से मार के कूच के मार देना चाहिए। इतनी घिनघिनौनी हरकत किए हैं ये भीमराम, भीमराम फिर कहेंगे भीमराम, रहमान डकैत नहीं किया है, भीमराम किया है इस तरह का घिनघिनौना हरकत। तो उसके बाद पुलिसिया जांच शुरू होती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पहले भक्तिनी को पकड़ा जाता है, और जब भक्तिनी से पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है और अपनी जब पुलिसिया रूप बताती है, दिखाती है, और जब भक्तिनी बताती है कि उसकी माँ और भीमराम, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं वहाँ पर। होश कि एक माँ अपनी बच्ची की हत्या कर देती है, बताइए किस तरह का मामला है। तो ऐसा घटना होते रहता है। समाज के अंदर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जादू टोना से सब कुछ होने वाला नहीं है। कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसका जादू टोना हो जाए तो ठीक हो जाए, सब आज के दौर में नहीं चलता है, या पहले भी नहीं चलता था। ये सब एक कहानी है, एक दिखावा है। खास करके गांव में होता है तो गांव के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि जादू टोना से कुछ नहीं होता है। आप अगर बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले का पर्दाफाश हो चुका है। झारखंड पुलिस बधाई की पात्र है। काफ़ी प्रेशर था रामनवमी का पर्व प्लस एक मर्डर बच्ची का, तो खुलासा हो गया। तो बीजेपी के नेताओं को अब ये सोचना चाहिए कि अगर किसी चीज़ के बारे आपको जानकारी नहीं है तो उलझुल बयान देने से बचे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से बचे। और प्रतुल शाहदेव जी को मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, कि वो रहमान डकैत के बारे जो बोल रहे थे, तो यहाँ पर जो खुलासा हुआ है तो यहाँ रहमान डकैत नहीं, पूरे देश, झारखंड ही नहीं पूरा देश जान गया कि भीमराम हत्यारा है। भीमराम को पुलिस पकड़ ली है, रहमान डकैत को नहीं पकड़ी है। तो हर एंगल को आप मुसलमानों से जोड़ के ना करे बीजेपी तो अच्छा। हालांकि इसके बगैर तो उनका काम चलेगा नहीं। बीजेपी को बगैर मुसलमान का नाम लिए काम चलेगा नहीं, चूँकि उनको डेवलपमेंट पे बात करना नहीं है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी उस पर बात करना नहीं है, महंगाई कैसे कम होगी उस पर बात करना नहीं है, देश कैसे आगे बढ़े उस पर बात करना नहीं है। बस अपना रोटी सेकना है, सत्ता में रहना है। झारखंड में सत्ता नहीं मिल रहा है तो बेचैनी हो रही है, कैसे लड़वाने का काम कर रहे हैं। और ख़ास करके हम जनता से अपील करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, कि देश की जनता को ये समझ होना चाहिए, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है कि नेताओं के चक्कर में ना पड़े। आज देश का हालात ये नेता बहुत ख़राब कर दिए, बहुत भयावह स्थिति है देश का। हर जगह हिंदू मुस्लिम का फीलिंग डाल रहे हैं अपने सत्ता को बचाने के लिए। तो ऐसे घिनघिनौना काम से अगर बचते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मर के आपको भी जाना है। कोई यहाँ जिंदा रहने के लिए नहीं आया। कभी गाय के नाम पे आप किसी को मरवा देते हैं, कभी कुछ के नाम पे मरवा देते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, कितनी बातें कहे, रोज़ सुन सुन के आदमी पक गया है। और हालात भी देश का ठीक नहीं है, आज बहुत ख़तरनाक हालात है। अभी आप देख रहे हैं कि महंगाई का मार है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, लंबी लंबे लाइनें में खड़े होकर लोग सिलेंडर लेने के लिए परेशान। इस पर चिंता नहीं है बीजेपी के लोगों को कि कैसे इसका हल निकले, कैसे लोग परेशान ना हो। तो इनको बस हिंदू मुस्लिम का एंगल होता है, कभी रामनवमी के नाम में लड़वाएंगे, कभी दुर्गा पूजा के नाम में लड़वाएंगे, कभी दिवाली के नाम पे लड़वाएंगे। लेकिन इनका सिर्फ एंगल कहीं ना कहीं घूम के हिंदू मुसलमान का कनेक्शन करना पड़ता है, चूँकि अपने जो उनके वोटर हैं उनको बांध के रखना है, नफरत फैला के रखना है। तो ऐसे नफरती नेताओं से बचने की ज़रूरत है। देश हमारा है, देश हम सब का है, इसे संवारना, इसे सजाना और इसे बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर नेता इस काम को नहीं करेंगे तो उनका धंधा नहीं चलेगा, उनका रोजी रोटी नहीं चलेगा, ना वो विधायक बन पाएंगे, ना एमपी बन पाएंगे। पहले क्या होता था कि डेवलपमेंट के नाम पे लोग चुनाव जीतते थे, और अब ऐसा हो गया है कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट होता है और नेता बनते हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी
और इस खबर में मैंने जो मुद्दा उठाया है ये आपको पसंद आया कि नहीं आया, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चूँकि हमारी पूंजी यही है कि आप हमें कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल यानी न्यूज़ बॉक्स भारत को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएं कि देश में नफ़रत को मिटाना ज़रूरी है। भाईचारा शुरू से हमारा था, है और रहेगा। जोहार, जय झारखंड।